तो हिंदुस्तान के जितने गरीब है सबको आलोक गुप्ता का खाता खुलवा देना चाहिए, एक दिन में दूना हो जाएगा। एक बार एक वीडियो में आपको कहे हमारे पास बैंक है, आप बताइए प्राइवेट व्यक्ति के पास बैंक हो सकता है? मुख्यमंत्री जी कोई योजना चलाने की जरूरत नहीं है, सब गरीबों को ले जाकर वहाँ खाता खोल दे। सवाल मैं करूंगा, सुनिए सवाल आप आलोक गुप्ता से पूछिए, सवाल जरूर लेकिन आप जाएंगे जानते क्या होगा, आपको नोटिस भेजा जाएगा। अब इनका ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन क्या है, आजीवन सदस्य के लिए 2100 रुपये लेंगे, विशेष सदस्य के लिए 1100 रुपये लेंगे। ओरिजिनल देखिए फर्जी पासबुक है, ये फर्जी रजिस्ट्रेशन लिखा गया। ओरिजिनल नंबर इनका मालूम है क्या है, GOR 06404। ये आलोक गुप्ता है, इनकी पत्नी पूनम गुप्ता है, ये दोनों लोग इसके। जब से मैंने आरोप लगाया तब से मंत्री जी भी गायब, विधायक भी गायब, मंच पे तो नहीं आ रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार और जितना काम हो रहा है सब चिल्लुए पार हो रहा है, जैसे एस्पा सेंटर चिल्लू पार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत टीवी। मैं अंकित इस समय मौजूद हूँ मैं गोरखपुर में, और गोरखपुर का एक क्षेत्र आता है दक्षिणांचल का क्षेत्र। वहाँ का एक संगठन है मानव शिक्षा सेवा संस्थान, उसके तमाम सारे लोग हैं, और उसमें दावा किया जाता है कि वो लोगों को काफ़ी सारे मुफ्त में कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, लोगों के बारे में शादी विवाह कराते हैं। और हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं उनका नाम है सुधीर झा, पट्टी व्यापारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसको लेकर मानव शिक्षा सेवा संस्थान को लेकर काफ़ी सारे वीडियो इनके वायरल होते रहते हैं, काफ़ी ये आरोप लगाते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले तो हमें समय देने के लिए आपको धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अच्छा, एक मेरा सवाल यही कि क्या ऐसा चीज़ है कि वो अपनी बात कहते हैं, आप अपनी बात कहते हैं, और वो अपनी बात पे दावा रखते हैं, आप अपनी बात पे दावा रखते हैं, क्या मामला क्या है? आप उनसे बात किए हैं कभी? नहीं, मैं तमाम वीडियो में देखता रहता हूँ। क्या देखे आप? कि अपनी अपनी कागज़ वगैरह दिखाते रहते हैं। क्या कागज़ दिखाते कि हमारे पास ये रजिस्टर है, ये रजिस्ट्रेशन है। आप समझिए, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन है। पहला चीज़ आप ये बताते हैं वीडियो में, मैंने यही बोला, मैंने देखा। आपने बताते हुए भी उनको नहीं सुना होगा। वो एक बार एक वीडियो में आपको कहे हमारे पास बैंक है, आप बताइए प्राइवेट व्यक्ति के पास बैंक हो सकता है? RBI बन जाएंगे आलोक गुप्ता? वो कहते हैं एक दिन में हम दूना कर देंगे। तो क्या गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद में फिर से ये दूना बाबा पैदा हो गए हैं? विषय तो ये है ना, विषय तो आप पत्रकार साथियों को जाकर वहाँ कहना चाहिए कि आप हमको बताइए कि एक दिन में कैसे दूना करेंगे। आप तो पत्रकार उस कह रहे हैं, अब तो ये विडम्बना है कि पत्रकार वो तो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं ना। तो आप बताइए, तो प्रशासन को RBI को सब बैंक बंद कर देना चाहिए। अच्छा ये बताइए कितना कमाते हैं आप? अरे हमारी कमाई क्या? कोई आए बताइए। नहीं ठीक है, इसको अंडरस्टूड रखिए। हाँ नहीं, अब बता दीजिए 200, 500, 400, 1000 अंडरस्टूड है। आप मेहनत करके कमाते होंगे तो 200, 500, 1000, 10,000 कमाते होंगे, तो आपको क्या जरूरत है? वो 10,000 रुपये ले जाकर दे दीजिए, रोज दूना होगा, 10 का 20 होगा, 20 का 40 होगा, 40 का 80 होगा, कमाने की क्या जरूरत है? तो हिंदुस्तान के जितने गरीब है सबको आलोक गुप्ता का खाता खुलवा देना चाहिए, एक दिन में दूना हो जाएगा, कमाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे से तो ये सवाल आपको आलोक गुप्ता से करनी चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। देखिए बता रहे हैं करेंगे सवाल। जैसे जब पैसा लेते हैं तो उससे बिजनेस करते हैं, बिजनेस से जो फायदा होता है लोगों तक पहुंचाते हैं, इस तरह का लोग कहते हैं। आप हमको बताइए कौन सा बिजनेस दूना हो जाएगा? और फायदा पहुंचाते हैं तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि यह बात। अच्छा, आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि वो गलत है? हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम मानव शिक्षा सेवा संस्थान, जब RBI 9 साल में दूना पैसा देती है तो कैसे एक दिन में दूना दे देंगे? पहला तो ये विषय है। अब तक तो ये कह रहे थे 5 साल 6 साल में दूना देंगे। एक पत्रकार साथियों ने, आप जैसे पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि सुधीर झा का आरोप है, तो कह रहे एक दिन में हम दूना कर देंगे। तो विषय ये है कि यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ पुलिस प्रशासन का आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सबको संज्ञान में लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कोई योजना चलाने की जरूरत नहीं है, सब गरीबों को ले जाकर वहाँ खाता खोल दें। अगर 5,000 का खाता खोलेंगे तो रोज 10,000 होगा, 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, पता चलेगा 1 महीने में कितना हो जाएगा? आप जरा गुणा कर लीजिए, करोड़ों में हो जाएगा। तो कौन सा जरूरत है किसी गरीब को खाता को, सबको आलोक गुप्ता के खाता खुलवाए? विषय ये है कि मीडिया में आकर के वो सबके सामने झूठ बोल रहा है, ये सवाल है। सबूत तो वो स्वयं दे रहा है। आप समझिए, एक संस्था चला के आप बैंक की बात करते, कोई व्यक्ति प्राइवेट बैंक हो सकता है किसी का? आप जाके देखिए, प्राइवेट बैंक होता है, प्राइवेट बैंक होता है, जैसे जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक होता है। हमारा नहीं वही बोल रहा हूँ, हमारा बैंक अपना नहीं बोला मैं, प्राइवेट बैंक। आप जाकर उनके से कहते हैं मेरे पास बैंक है। आपके पास बैंक है? आप निजी किसी व्यक्ति के पास बैंक हो सकता है? आप सोचिए, उस मीडिया साथी पहले पूछा, आप ही जैसे मीडिया कर्मी है जो माइक ले घूमते हैं, सवाल तो करते नहीं है, सुन के चले हम सवाल करते हैं। सवाल आप हमसे करेंगे। सवाल जिससे करना चाहिए आप उचित जगह नहीं कर रहे हैं। सवाल आप आलोक गुप्ता से पूछिए। सवाल मैं करूंगा, सुनिए, सवाल आप आलोक गुप्ता से पूछिए, सवाल जरूर, लेकिन आप जाएंगे जानते क्या होगा,
आपको नोटिस भेजा जाएगा, आपके ऊपर दबाव कराया जाएगा। जब देखिए वो तो बहुत चौड़े से कहता है कि जो पत्रकार मेरे पास आता है वो मेरा हो जाता है, या तो आप बिक जाएंगे या तो नोटिस भेज दिए जाएंगे। भाई ये आप अभी वीडियो जब थोड़ी तय कर सकते हैं कि बिकेंगे। मैं नहीं तय कर रहा हूँ भाई, आप वीडियो चलेगा, आपके उस पर जो है तमाम जो फॉलोवर हैं, देखने वाले लोग हैं, वो खुद कहेंगे कि मानो। अच्छा ये बताइए, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय मंत्री जी, आपने कहा ना शादी कराते हैं, भाई अगर कोई समाज में अच्छा काम कर रहा है तो सुधीर झा उसका सराहना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं और उसका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आलोक गुप्ता जब शादी करा रहे थे तो मैं उनका सराहना किया, धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया, अभी भी मैं कर रहा हूँ। विषय ये है कि गरीब पटरी व्यवसायियों का पैसा 3 रुपया बचत के नाम पे, आप बैंक की तरह, एक रजिस्ट्रेशन है उनका, जरा वो पेपर दीजिए, अभी हम आपको दिखा, बस ऊपर वाला दीजिए, टोटल दीजिए, ऊपर वाला, ये देखिए। अब देखिए कितना बड़ा खेला है ये। अब इनका ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन क्या है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, इसमें बैंक चलेगा। ये सेवा संस्थान के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। इसके सदस्य बनने के लिए आपको ये देखिए स्पष्ट रूप से इसमें लिखा गया है, मानव शिक्षा सेवा संस्थान का पंजीकरण में इन्होंने जो आम सहमति बनाई है उसके सदस्य बनने के लिए ये स्पष्ट लिखा गया है कि कै रुपया इनको सदस्यता के लिए लेना है। ये देखिए, ये क्या लिखा गया है? आजीवन सदस्य के लिए 2100 रुपये लेंगे, विशेष सदस्य के लिए 1100 रुपये लेंगे, सामान्य सदस्य के लिए 501 रुपये लेंगे। ये देखिए, ये आप समझिए, ये स्पष्ट इन्होंने दिया है और ये सेवा संस्थान के लिए दिया है कि यह इस सोसाइटी के माध्यम से एक धन एकत्रित करेंगे, लोगों में जो सेवा का कार्य करेंगे, जो इनके सदस्य सहयोग देंगे उससे सेवा करने का काम करेंगे। कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अभी आप इनका हैं क्यों कहते हैं मुझसे व्यापार करते हैं? व्यापार, अगर यह संस्था का पैसा व्यापार करने के लिए है, आप अगर ले रहे हैं संस्था का पैसा व्यापार करने के लिए है, अब दूसरा देखिए मूर्ख कहाँ बना रहे हैं, बताइए। ये देखिए, ये है मानव शिक्षा सेवा संस्थान का पासबुक, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर में कोड दे रखा है जिससे आप इस व्यक्ति का पता भी नहीं जान सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये बैंकों के खाता की तरह जो है, ये बाकायदे रोज का अकाउंट चला रहे हैं। ये आप समझिए, रोज का अकाउंट चला रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, मानव शिक्षा सेवा संस्थान, हेड ऑफिस मिसरौली बड़हलगंज गोरखपुर। रजिस्ट्रेशन कहाँ है? खेरसड़ी का, समझिए। रजिस्ट्रेशन नंबर पे इन्होंने क्या लिखा है? GRO 06404। ओरिजिनल देखिए, फर्जी पासबुक है ये, फर्जी रजिस्ट्रेशन लिखा गया। ओरिजिनल नंबर इनका मालूम है क्या है? GOR 06404। पहले तो ये फर्जी पासबुक है, इन्होंने फर्जी पासबुक है, फर्जी रजिस्ट्रेशन डाला है। आप देख लीजिए दोनों। अब आप ये दोनों जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन वो दिखाइए। आप देखिए, आप ये देखिए, ये ओरिजिनल इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, देखिए आप दिखा लीजिए। GOR देख लीजिए, GOR 0600404। इन्होंने संस्था पे पासबुक पे देखिए क्या दिया है, इन्होंने दिया है GR 06404। वो गायब है। आप समझिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि अगर आप जब लगेंगे इनके प्रति, आप ITI से मांगेंगे, कुछ भी मांगे, मिलेगा ही नहीं जल्दी। मैं इसका नहीं मिलता है, समस्या ये तो सबका अधिकार। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं मालूम रहेगा तो कैसे मिलेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है। अगर इस पे आदमी चाहेगा भी तो ये पासबुक शुद्ध, प्रशासन को तो इतने संज्ञान ले लेना चाहिए ना। अब आप समझिए, अब इस 2 नंबर पैसे को ये जमा कैसे करते हैं? कैश में। अब कैश पैसे को कहाँ ये डील करते हैं? अब देखिए, इन्होंने एक चीज़ और खोल रखा है, सारा उनका कागज निकाल लेंगे आप। अब देखिए, ये साई माइक्रो सॉल्यूशन फाउंडेशन, ये देखिए इन्होंने माइक्रो फाइनेंस बनाया। माइक्रो फाइनेंस का क्या काम होता है मालूम है आपको? बैंक नहीं होता है। ये क्या काम होता है मालूम है? छोटे छोटे ऋण दे करके लोगों को, व्यापार को सृजन करना, ये इनका काम होता है। ये लोग करते क्या है? ये लोग माइक्रो फाइनेंस के, आप देखिए इसके कौन है? ये आलोक गुप्ता है, इनकी पत्नी पूनम गुप्ता है, ये दोनों लोग इसके हैं। अब यहाँ से कैश पैसा लेकर के ये पैसा क्या करते हैं? क्या माइक्रो फाइनेंस में करते हैं? किस चीज़ में लगा रहे हैं? व्यापार में लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं भैया? कैसे लगा रहे हैं? आप अगर जनता का पैसा अगर संस्था में ही ले रहे हैं तो संस्था के पैसा व्यापार कैसे कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप देखिए 2-3 चीज़ है, तीनों सवाल का जवाब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आलोक गुप्ता के खुद सवालों से। अगर वह संस्था के पैसे से व्यापार कर रहे हैं तो संस्था में जिन लोगों ने सहयोग दिया है, पहले चीज़ तो जानिए, इस संस्था में इन्होंने, ये जब पासबुक पे आप जाएंगे तो क्या लिखा है?
ये स्पष्ट लिख रहे हैं सहायता पासबुक, यानी कि जो लोग, आज सुन लें, जो दर्शक हैं आपके माध्यम से बता दूं कि जो लोग आलोक गुप्ता के अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो आप अपना पासबुक चेक कर लीजिए। पासबुक पे स्पष्ट लिखा है सहायता राशि, यानी कि पैसा तो आपने लिखा पढ़ी कानूनी रूप से दे दिया, उसको सहायता दे दिया, आपका पैसा है कहाँ? अगर कानूनी रूप से लेने जाएंगे तो आलोक गुप्ता से आप लेने का अधिकार हम नहीं है, लेकिन वो मौखिक एजेंटों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि नहीं मैं ऐसे नहीं, ऐसे मैं 5 साल में दूना दूंगा कमाऊँ। आप बता दीजिए ना हमको, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ पता है क्या मामला है, किसके सह पे हो रहा है सब? आप मीडिया कर्मी है, कितने दिन से काम कर रहे हैं? हो गए 2 साल से काम। 2 साल से काम कर रहे हैं। अभी ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन पहले आप देखे होंगे एक संस्था भगी है, महीने में कम से कम 10 ठो संस्था भग गई। तो संज्ञान सरकार तो क्यों नहीं ले रही है? बस अभी सवाल आपने सही किया, संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। संज्ञान उन लोगों को लेना चाहिए जो विधायक जी और मंत्री जी मंचों पे चढ़ करके उसको एक संस्था को प्रमाणित करने का समझिए काम किया। भाई आप समझिए, एक सरकार का मंत्री, एक वर्तमान विधायक जब पहुंचेगा मंच पे तो लोगों का एक विश्वास जनेगा ना। गरीब आदमी तो ये जान रहा है भाई मानव शिक्षा सेवा संस्थान लग रहा है, अच्छा संस्थान है, सरकारी संस्थान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए लोगों ने उसमें आंख मूंद करके खाता खोलना शुरू किया आंख में। और जब से मैंने आरोप लगाया तब से मंत्री जी भी गायब, विधायक जी भी गायब, मंच पे तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनको सोचना चाहिए, देखिए ठीक है नेता हैं, आपको नहीं जानकारी थी, आप चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह गलत है तो आपको स्वयं इस चीज को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करानी चाहिए। आज 8 महीना 9 महीना आपके ऊपर विश्वास करती है, जनता हम पे क्या विश्वास करेगी? जनता उनके पे, मंत्री जी पे, विधायक जी विश्वास करती है, तभी उनके साथ जाती है। अब वो अब मंच पे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए ना। आप बताइए, चिल्लू बार के जनता जो है उनको विधानसभा में भेजने का काम की, लगातार विधायक बनाने का काम की, वहाँ जो वर्तमान में सांसद जी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी लगातार की। और इन लोगों ने मंच पे अगर गए, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं, नेता है, कोई चीफ गेस्ट बनाया मैं चला जाऊँगा, लेकिन जब जानकारी होगा तो मैं चाहूंगा ना कि भाई मैं तो ऐसे किया गया तो उसको संज्ञान लूंगा ना, उस पर कार्रवाई कराने की बात करूंगा ना। अगर मैं नहीं करता हूं तब तो मैं प्रमाणित कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं से मैं सहयोगी हूं। तो मैं नहीं कह रहा हूं, इन लोगों का क्रियाकलाप खुद बताता है कि आदरणीय विधायक जी और मंत्री जी का पूर्णतः रूप से सड़क चढ़े। और शासन प्रशासन, मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लगती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी डंका बजाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, और उनके पूरे गृह जनपद में, उनके जिले में। और सबसे बड़ी विडंबना एक चीज़ है, पता नहीं कौन छुई मुई लग गई है, आजकल जितना भ्रष्टाचार और जितना काम हो रहा है सब चिल्लुए पार हो रहा है। जैसे एस्पा सेंटर चिल्लू पार में अभी एक कल पास आया था भैया, वहाँ पे सारे होटलों में जो है अवैध धंधे चल रहे हैं। अभी आया था कि वहाँ अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो आप हमको बताइए सारा अवैध काम चिल्लू पार में कैसे हो रहा है? तो खुद विचारणीय विषय है। आदरणीय विधायक जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि भाई चिल्लू पार एक ग्रामीण क्षेत्र होने के बाद भी इस तरीके से अवैध कार्य हो रहे हैं, तो मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन ये लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? तो सवाल है ना। जनता जो पूछ रही है, जो कह रही है, भाई जनता तो उसको जाना, आपका भी नैतिक दायित्व है, आप पत्रकार साथियों का भी नैतिक दायित्व है। अब मैं तो अपना दायित्व निर्वाह कर ही रहा हूं, आप भी अपनी दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। तो लेकिन वहां के लोकल जनप्रतिनिधियों को इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव आएगा, सब लोग लंबी लंबी बातें करेंगे, सब मंच पे आने के बाद गरीबों की बात करेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। अभी सब लोग अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान लूट के भी भागी जाएगा। मुकदमा कायम करके करें क्या भैया? भागने से पहले हमारा और आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि उनका पैसा रिटर्न हो। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि विधायक जी मंत्री जिस तरह मंच पे गए थे, आपने प्रमाणित किया था, आप कह दीजिए कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान सही है। सुधीर झा कल से बोलना बंद कर देंगे। मैंने प्रशासन से भी मांग किया, भाई आप एक काम करिए, जांच करा लीजिए, मानव शिक्षा सेवा संस्थान सही है। तो मैं खेड़ेसरी में जाके आलोक गुप्ता को इतना मोटा माला पहनाऊंगा जो इतना मोटा माला कभी पहने नहीं होंगे। मैं खुद चल के खाता खुलवाऊंगा, आपसे भी कहूंगा खाता खोलिए। भाई एक दिन में दूना होगा, कौन जरूरत है कमाने का? तलिया कोई खाता खोला जाएगा, दूना होगा। अब मुलाकात होगी तो हम सवाल ये सारे कागजात को साथ तुमसे पूछेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप पूछेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पटरी व्यापारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने मानव शिक्षा सेवा संस्थान के ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं। व्यापार है कि धन दुगना दिया जा रहा है, सारे सबूत हैं हमारे पास, इनके पास, और हमको बताए हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन संख्या है, रजिस्ट्रेशन संख्या में आप देख सकते हैं कि 2 रजिस्ट्रेशन पेपर है, दोनों में अलग अलग रजिस्ट्रेशन संख्या है। तो ये सारी चीज़ों आपको स्क्रीन पर दिखाई भी देगा। बाकी की इस मामले पर पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, और अगली वीडियो जो हम बनाएंगे इस मामले को लेकर आलोक गुप्ता से, तो सारे सवाल जो इनके आरोप है, सारे सवाल उनसे पूछा जाएंगे।